एक तरफ आसमान काला पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है कुछ सफ़ेद बादल आसमान में घूम रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार लाइट कट जाने के बाद, बिजली चले जाने के बाद कुछ घरों में बल्ब अभी भी ऑन है क्योंकि उनके घर पर इन्वर्टर है, और कुछ के घर पर सुनसान अंधेरा रात। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फॉलो करना और 5 स्टार की रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूल गए तो शायद यह कंटेंट जो है ना आप तक अगले बार से नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं और मेरी आवाज़ आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे, इसके लिए फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं यहाँ पर अपनी बात ही कर लेता हूँ शुरुआत में। बात आज की ही है। भूख बहुत तेज़ थी भाई। अब भूख जब तेज़ लगेगी तो चाहत तो होगी ना कि चलो कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो सटाक से हम स्पीड में प्याज काटा, 4 मिर्चा फोड़ा, आदि, लहसुन, प्याज काटने के बाद उसको डाला कढ़ाई में। ऑयल गरम करने के बाद, जीरा उसमें डालने के बाद हर एक चीज़ को अच्छे से भूंज दिया, रेड, पूरा का पूरा रेड होने दिया। होने के बाद जो है उसमें पानी डाल दिया, काम भर पानी डाला, मतलब नमक डाला, थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर, ठीक है, कॉर्न फ्लावर जो है डाल दिया। कॉर्न फ्लावर कहने का मतलब यह मकई का आटा डाल दिया। भूंज दिया अच्छे से उसको। भूंजने के बाद जो है गारंटी भाई कि वो थोड़ा म्यूकस के जैसा जो है बन जाता है, ठीक है। बनने के बाद जो है ऊपर से जो है कुछ सब्जियां डाल दी, कुछ उबले हुए सब्जी डाल दिए, ठीक है, कुछ चटनी डाल दिया, साग डाल दिया, कुछ सब्जियां अलग से भी डाल दी, हर चीज़ डाल दिया। और 4 आलू उबले हुए थे उसको भी काट के अंदर डाल दिया। सो टेस्टी, ठीक है, टू मच टेस्टी। थोड़ा उसके अंदर मिर्च मसाला डाल के, नमक डाल के टेस्ट करके छोड़ दिया। 2 से 3 मिनट उसको उबलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ जो मैंने उसके अंदर डाली थी, चाहे तो पकी हुई थी पहले से, चाहे तो मैंने उसको पहले से ही भूंज दिया था, चाहे तो वो पहले से ही उबली हुई थी। कोई भी मैंने कच्चा चीज़ डाला ही नहीं था, इसलिए ज़्यादा देर तक उबालना ठीक नहीं था। तो जस्ट 2 या 3 मिनट उसको उबाला, उसको उतारा, कटोरी में डाला, 2-3 उसके अंदर अंडा का फोड़ा और मैंने पैक कर दिया वापस, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो एग होता है ना, एग, अंडा, ठीक है, उसको जब आप तवे पर डालते हो ना तो उसका प्रोटीन सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। पर जब आप इस पोजीशन में जब अंडा को फोड़ कर डालते हो ना, तो गारंटी तो इसकी पूरी की पूरी नहीं है कि भाई हर एक प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाता है और ज़्यादा मात्रा में बचता है। तो फ़िलहाल जो है ये डिश जो है मैंने खाई, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि जो लड़का खाना बनाता है ना जब, तो पहले से फिक्स नहीं होता है नाम, पता ही नहीं होता कि क्या बनने वाला है। बनने के बाद डिसीजन होता है कि बनने में क्या वाला है। चलो खाना पीना कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, घूमा फिरा, जाना पहचाना। घूमने फिरने के क्रम में बस वैसे ही मोहल्ले में, ठीक है, जैसा कि हम सब इस पॉडकास्ट को जानते हैं, इस पॉडकास्ट के टाइटल को जानते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम बिल्कुल जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ आंटियां बैठी हुई थी, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, कुछ महिलाओं, कुछ पुरुष बैठे हुए थे। बच्चे बगल में जो है वो हॉप स्कॉच, ठीक है, हॉप स्कॉच, या हम लोग तो यहाँ लंगड़ी टांग कह देते हैं, या फिर कितकित कह देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। हॉप स्कॉच कह लो, लंगड़ी टांग कह लो, या फिर कितकित कह लो, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो गेम खेल रहे थे बच्चे। अब क्या होता है कि गेम खेलते ही खेलते में जो है ना कुछ बच्चे गिर जाते हैं अचानक से। कुछ बच्चे गिरते हैं और काफ़ी हद तक
नहीं, कुछ ज़्यादा ही उनको चोट लग जाती है। मतलब कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा उनको चोट लग जाती है। इतनी चोट लग जाती है कि उनके हाथ से, उनके घुटने से, ठीक है, उनके केहूनी से ब्लड जो है आने लगता है, ठीक है, माने इंजर्ड हो जाते हैं पूरी की पूरी तरह। गार्जियन दौड़ पड़ते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जिन बच्चों को नहीं हुआ था उन सभी को अच्छा खासा जो है डांट लग गई, तुरंत लग गई, मतलब लगाई गई सभी के द्वारा। हर एक आदमी बहुत चीज़ बोल के चला गया, हर एक चीज़ और हर एक आदमी को बोला, जबकि गलती जो है ना उन लड़कों की ही थी जो खेल रहे थे, और जो खेल रहे थे वही गिरे थे, और जो गिरे थे उन्हीं को चोट लगी थी, और जिनको चोट लगी उन्हीं को ब्लड आएगा ना, ये तो कॉमन चीज़ है। तो ऐसा ही हुआ और बस डांट फटकार लग गई। कुछ बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया, कुछ बच्चों का फर्स्ट एड हुआ, कुछ बच्चे घर चले गए, ठीक है, खेल ख़त्म। तो वहाँ पर बातचीत तुरंत स्टार्ट होती है कि बच्चों को जो है ना यहाँ खेलने नहीं देना चाहिए, रोड पर बच्चों को जो है यहाँ रहने नहीं देना चाहिए, आने ही नहीं देना चाहिए। वो जो फलाना बच्चा है ना वो है ही शैतान, वो जो फलाना बच्चा है वो है ही शैतान, मतलब वो करता ही करता है, देखो तो वो कैसे हंस रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें जो हैं बीच बीच से निकलने लग गई। तो उसमें से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़े होते हैं, कहते हैं कि भाई बच्चे थे, चाहे वो गिरें, चाहे आपस में लड़ें, चाहे कुछ भी करें, बड़ों का उसमें जाकर हस्तक्षेप करना या लड़ाई झगड़ा करना या उस छोटे से लड़ाई को बहुत बड़ा बना देना, ये बिल्कुल सही नहीं है ना। वैसे भी हम सब यह जानते हैं कि भाई बड़ों के बीच में जो है ना छोटे नहीं बोलते, तो गारंटी इसकी भी लेनी चाहिए ना कि जब छोटे कुछ कर रहे हैं ना तो उनके बीच में भी ना बोलें। अब अगर बोलें तो सिर्फ उनको बचाएं, ना कि उनसे लड़ पड़ें। क्योंकि ज़रा सोचिए कि डांट फटकार तो लगाई गई, परंतु जिस तरीके से लगाई गई थी ना वह ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई हो रही है, और एक तरफा लड़ाई हो रही है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को तो हाथ पकड़ के साइड किया गया, जबकि ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, परंतु फिर भी किया गया, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था और हुआ, तब तक जो है फिर से वापस से जो है वो जमावड़ा वापस लग जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि भाई बातचीत हो ही रही थी, उसी में एक दादाजी जो हैं, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है ये सारी की सारी बातें जो है बोल रहे थे। उन्होंने वहीं पर जो है एक स्कूल का उदाहरण ले लिया, तुरंत एक स्कूल का जो है उदाहरण ले लिया। क्या किया कि उन्होंने कहा ना कि देखो एक स्कूल के बारे में तुमको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ से जो है कहानी स्टार्ट की, कहा कि भाई मैं तुमको एक स्कूल के बारे में बताता हूँ क्या हुआ था। तो चलिए बताइए क्या हुआ था। सारे लोग हाँ हाँ, आप तो तरफदारी करवे करेंगे, बच्चा है ना इसलिए आप तो तरफदारी करवे करेंगे। तो ऐसा बहुत लोग बोल रहे थे बीच में, तब तक जो है कहानी स्टार्ट हो जाती है उनकी कि भाई एक स्कूल था, और जैसे कि उस स्कूल की दिनचर्या थी, उस स्कूल को लोग संभालते थे, हर चीज़ बहुत ही संस्कारमय था, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। परंतु कुछ बच्चे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, कुछ बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो कम इंटेलिजेंट थे, ज़्यादा इंटेलिजेंसी उनके अंदर नहीं थी, जानकारी भी उनके पास बहुत कम थी। पर जो बच्चे इंटेलिजेंट थे ना वो धमाल चौकड़ी मचाने में बहुत आगे थे, क्योंकि पढ़ लिख लिए, हर चीज़ याद कर लिए, पढ़ लिख लिए, जान पहचान लिए, धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं। उन्हीं के साथ कुछ ऐसे बच्चे जो कि जिनको मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, बिल्कुल नकारा टाइप के थे, ठीक है, वो भी उनके साथ मिलकर धमाल चौकड़ी मचाते थे, हुड़दंग करते थे, ठीक है, और शैतानी करते थे। परंतु बच गए जो मिडिल क्लास वाले, बीच वाले, वो तो पढ़ते ही रहते थे, तो उनसे उतना ज़्यादा डर किसी को नहीं लगता था। परंतु ये जो ज़्यादा हुड़दंग मचाते थे ना, जो शैतानी करते थे, उनसे बड़ा डर लगता था। उसमें से एक बच्चा जो कि नकारा कैटेगरी में आता था, क्योंकि जो लोग पढ़ते थे भाई उनको तो समझ था ना कि हम कर क्या रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। परंतु वहाँ जो दूसरी थी
जो बिल्कुल शैतान ही थे, ना जिसका पढ़ने में मन लगता था ना कहीं और मन लगता था, सिर्फ और सिर्फ शैतानी करते थे वो लोग। तो अब ऐसा हुआ, शैतानी चल रही थी। अचानक से जो है एक बच्चा आता है, कुछ ऐसा काम करके चला जाता है जो कभी उस स्कूल के किसी भी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, सोचा नहीं गया था, और वो करके चला जाता है। ठीक है, उस स्कूल के हिसाब से वह काम सबसे ज़्यादा खराब और गंदा था। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, और ऐसा क्या कर दिया भाई जो बहुत ही गंदा था। तो वहाँ पर दादाजी ने यह बात नहीं बताई कि भाई गंदा काम किया तो क्या किया, परंतु सीधा सीधा बोला कि हाँ, इतना गंदा काम किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और यह वही बच्चा था जो कि नकारा, निकम्मा, बिल्कुल शैतान टाइप का था। वह बच्चे नहीं थे ये जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे परंतु शैतानी करते थे। यह वह बच्चा नहीं था। परंतु जब पूरी की पूरी कार्रवाई की गई, जान पहचान की गई, हर चीज़ के बारे में जाना गया, तो पता चलता है कि जो उकसाने वाला व्यक्ति है ना, ये जो काम हुआ है, ये किया तो यही है काम, एक नकारा स्टूडेंट ही किया है काम, परंतु इसको चढ़ाया कौन, इसको इरिटेट कौन किया, इसको उत्साहित कौन किया? तो वह बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा था पर शैतानी करता था ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक को लगा के दोनों को पनिशमेंट जो है मिला। एक वह व्यक्ति जो कि नकारा तो था ही, शैतानी भी करता था, उसको भी पनिशमेंट मिला, और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई में ठीक था, परंतु वह शैतानी करता था, उसी ने जो है उसको उकसाया कि करो, तो उसको भी पनिशमेंट मिला। दोनों को पनिशमेंट मिला और पूरे के पूरे स्कूल के सामने मिला कि भाई जो तुम काम किए हो ना, वो सही नहीं किए हो, और जो दिख रहा है ना वो गलत दिख रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा दोषी जो है ना, यह बच्चा है जो इंटेलिजेंट तो है परंतु शैतान भी उतना ही है। और दूसरा जो है ना, ये वह व्यक्ति है जो 1000 लोगों को देखने के बाद उसी तरफ चल पड़ता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। वो सोचे, सुना है ना भेड़ चाल, एक भेड़ कुआं में गया तो दूसरा वाला भी चला गया। वैसे ही कि इस इंटेलिजेंट बच्चे ने जो है शैतानी किया, उकसाया, तो अब यह भी कर पड़ा उस चीज़ को। शुरुआत किसी और ने किया, फंसा कोई और। तो सभी ने कहा कि ये चीज़ हमको यहाँ का है सिखा रहे हैं, उन लोग जो किया सो किया यहाँ का। दादाजी बोलते हैं कि यही चीज़ तो यहाँ देखो कि जो बच्चा शैतानी कर रहा था ना, वही गिरा है, और वही गिर के अपना घुटना और जो है उसका छिल गया है। क्योंकि जो बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, जो बच्चे शांतचित्त थे, ठीक ठाक थे, वो तो साइड खड़े हैं, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो कि मिडिल बीच में थे, जो कि ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ना जो शैतानी करते थे। दोनों में से कुछ नहीं कर पाते थे वो लोग। पढ़ने में मेहनत करते थे, हो नहीं पाता था, शैतान वो थे नहीं। यहाँ भी वही चीज़ है कि जिन बच्चों को तुम डांट फटकार कराई हो ना, वो वैसे ही बच्चे हैं जो शैतानी भी नहीं जानते, जो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है। और ये जो जिनका हाथ टूटा फूटा है ना, जिनका ब्लड आ रहा है बॉडी से, यह वह बच्चे हैं जो शैतानी कर रहे थे और शैतानी ही कर रहे थे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ कम से कम एक इंटेलिजेंट बच्चा तो था जो कि इरिटेट करता था, जो कि उत्साहित करता था सामने वाले को, परंतु ये लोग पहले से ही उत्साहित है, क्योंकि एक तो पहले से यहाँ खेल चल ही रहा था, ये लोग और ज़्यादा खेल गया। दादाजी ने पूरी की पूरी बात अच्छे से समझा दी, बाकी लोगों को भी समझ आ गई। सभी बुज़ुर्गों ने यह कह दिया कि हाँ भाई बात तो सही है, हम लोग भी देखे हैं, इतने दिन से रहे हैं, देखे हैं, तो नहीं पहचानेंगे। और बाकी लोगों ने भी कह दिया कि हाँ यही चीज़ है। चलिए, आप सबसे जो है हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना,
फॉलो करना, 5 स्टार की रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो आप हमें जो है हमारे साथ रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमें सुनने के लिए। 1000 टाइम्स थैंक यू।